जाया करते है समय बड़ा तूफान, प्रबल पर्वत झुक जाया करते। अक्सर दुनिया के लोग समय में चक्कर खाया करते, लेकिन कुछ ऐसे होते जो इतिहास बनाया करते, इतिहास बनाया करते। समादरणीय मुनिमंडल, उपस्थित धर्मानुरागी महानुभावों, सुशीला माताओं एवं बहनों, सर्वप्रथम शासन के महाप्राण श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरणारविंद में आचार्य भगवान, उपाध्याय भगवान एवं आराध्य गुरुदेवों के श्री चरणों में कोटि से वंदन करने के पश्चात शासनेश महाप्रभु श्रमण भगवान महावीर स्वामी की वाणी चत्तारी परमं गानी दुल्हानी है जंतुनो मनुष्यत्तम सोई सद्दा संयमम वीर्यम, इस गाथा को लेकर के चल रही है। आप और हमारी आत्मा को चार अंगों की प्राप्ति होना बहुत दुर्लभ है, बहुत कठिन है। अनंत अनंत पुण्यवानी के योग से मुझे आत्मा को मनुष्य का चोला मिलता है। चोला अगर मिल भी जाए तो परमात्मा की वाणी सुन पाना ये दुर्लभ है, ये बहुत कठिन है। सुनने के लिए तो जो भी सन्नी पचेंद्रिय जिनके पास में कान है, सुरक्षित कान है, और वो सुबह से लेकर के शाम तक पता नहीं किन किन की बातों को, माता पिता की बातों को, भाई बहनों की बातों की, और जो ऑफिस में चले गए अफसरों की बातों को, अगर जो विद्यार्थी हैं वो विद्यालय में चले गए वहाँ पर टीचर की बातों को, और ये खाली अगर थोड़ा टाइम है तो आजकल तो मोबाइल लगा करके और जो रास्ते में चलते चलते भी कान में लगा करके सुनते हुए चलते देखते हैं। नानी की कहानी, दादी की कहानी, लैला की कहानी, मजनू की कहानी, पता नहीं कौन कौन सी कहानी, क्या क्या बातें। दिन रात के 24 घंटे में लगभग 16-18 घंटे, कितने घंटे सुनने में ये क्या हो जाते हैं, चले जाते हैं। लेकिन ये श्रवण करना, जिस श्रवण से राग की वृद्धि हो, जिस श्रवण से द्वेष की वृद्धि हो, और जे क्रोध मान माया लोभ मोह की जिसके कारण अगर वृद्धि हो, और उस श्रवण के लिए शास्त्रकार ने दुर्लभ नहीं कहा, लेकिन दुर्लभ हो जिस श्रवण के माध्यम से विवेक की ज्योति जागी, जिस श्रवण के माध्यम से आत्मा में कुछ अंगड़ाई लेकर के त्याग की तरफ, वैराग्य की तरफ, बचकान की तरफ आत्मा जे क्या हो, सजग हो सके, सावधान हो कर के आगे बढ़े, ऐसे श्रवण के लिए शास्त्रकार दुर्लभ कह कर के पुकारते हैं। कल बतलाया था कि हमारे ये भारतीय संस्कृति के अंदर प्राचीन समय से स्वाध्यायन माँ प्रमतितव्यम, स्वाध्याय में मातृदेवो भव पितृदेवो भव, स्वाध्यायन माँ प्रमतितव्यम आदि आदि ये और वाक्य आए हैं कि माता को, पिता को देवता के समान मानने वाले बनो, गुरुजनों को देवता के समान मानने वाले बनो, और उसके साथ साथ में स्वाध्याय यानी कि अपने आत्मा के चिंतन और मनन, आत्मा को खुराक जहाँ पर मिलता है, ऐसे ग्रंथों को पढ़ने पढ़ाने के, और ये भी सिलसिला आगे रखिए, जारी रखिए। ऐसा हमारे भारतीय संस्कृति के अंदर 89 की बात, हमारा चतुर्मास तमिलनाडु के उस छोर किनारे कोयम्बतूर, जब त्रिवेंद्रम की तरफ जाना होता है गाड़ी वगैरह, और वहाँ से तो कोयम्बतूर होकर के जाते हैं। कोयम्बतूर मन जे जा रहे थे,
कोयम्बतूर जाते हुए सेलम बीच में बहुत बड़ा शहर आता है तमिलनाडु का, और साबूदाने का वो केंद्र है। वहाँ पर साबूदानों के उत्पत्ति बहुत बड़ी तादाद में होती है। वहाँ पर हम ठहरे हुए थे। मुझे भाइयों ने आग्रह किया, कुछ दिन 10-15 दिन हम वहाँ पर ठहरे हुए थे, थोड़ा घर दूर था, तो आग्रह करने लगे कि ये गुरुदेव दिन में तो धूप हो जाएगा, लेकिन सुबह सुबह एक बार तो घर परसना हो। अच्छा कोई बात नहीं, मैं जा रहा था, सुबह कोई 7 बजे का समय होगा। मैंने आगे जब जा देखा लगभग 150, गिनने तो मैं नहीं बैठा, एक अनुमान से आपको बोल रहा हूँ, 150 या 250 कितने लोगों की कतार वहाँ पर लगी हुई है। मैंने पूछा आजकल किन चीज़ों की शॉर्टेज है, किसकी कमी है जिसके कारण इतने लाइन लगने पड़ रही है, लाइन किस लिए लग रही है। तो जो साथ में थे थोड़ा हंसते हुए कहने लगे, महाराज अभी ये राशन कार्ड को लेकर के नहीं खड़े हैं, और ये देखिए इधर वो सिनेमा घर है, उधर वो सिनेमा घर है, सिनेमा के टिकट को लेने के लिए सुबह सुबह और ये 150-200 के करीब लोग और ये क्या कर रहे हैं, कतार वहाँ पर लग रहे हैं। जिस सिनेमा के संपर्क में आकर के और ये सदाचारी व्यभिचारी बन गए हैं, और यह फिरौती की कला यानी किसी सेठ और साहूकार के बच्चे को उठा करके उससे रातों रात करोड़पति, लखपति या करोड़पति बनने की कला और ये वहाँ से सीखी है, और पता नहीं क्या क्या, और ये डाका डालने का, चोरी करने का, दुराचार का, और पता नहीं क्या क्या रास्ता वो बतला देता है। पढ़े लिखे समझदार बुद्धिमान होने के बावजूद भी ऐसे काम के लिए तो सुबह सुबह क्या हो जाती है, कतार लग जाती है। लेकिन जहाँ पर परमात्मा की वाणी की चर्चा चलती है और जहाँ पर विवेक की ज्योति जागने की बात, आत्मा में और अशुभ का विसर्जन होकर के शुभ का और ये जहाँ पर आगमन हो, ऐसी जगह पर जाने के लिए क्या हो जाती है, रुचि। और ये वहाँ पर तो टिकट भी ब्लैक मेलिंग के अंदर भी सुना है, और मैंने तो अपने जीवन काल में एक भी पिक्चर किसी थिएटर में जाकर के देखा नहीं। जब 10वीं की परीक्षा थी और ये जब नेपाल पोखरा में हम 1 महीना ठहरे थे, होटल में ठहरे थे और सामने ही और ये पिक्चर हॉल था, लेकिन हमें तो अपनी पढ़ाई करनी थी, वो पिक्चर का क्या लेना। तो मतलब ये कहने का और ये सुनने में तो ऐसा भी आता था। अब आज की स्थिति क्या, पहले तो और ये 9 से 12 का देख लिया, फिर दूसरा 12 से 3 का, पता नहीं क्या ऐसे ऐसे आदत जे उन चीज़ों के प्रति, या रात्रि को 6 से लेके 9 या 9 से 12 क्या क्या चलते हैं, और ऐसा देखने की तरफ बढ़ने वाले, तो ऐसे की तरफ तो आत्मा मानव का चोला पा करके 5 इंद्रिय सही सलामत पाने के बावजूद, सुबुद्धि पाने के बावजूद भी ऐसी बातों में, ऐसी चीज़ों की तरफ तो इंसान ये क्या करता है, आगे बढ़ता है, लेकिन परमात्मा की वाणी की तरफ वो आगे बढ़ता नहीं। शास्त्र में अंबड़ सन्यासी का वर्णन आता है। अंबड़ सन्यासी बहुत तपा हुआ तपस्वी सन्यासी था। भगवान महावीर स्वामी के संपर्क में और उनकी वाणी को सुना, सुनने के बाद परमात्मा की वाणी के प्रति यानी वितराग वाणी के प्रति श्रद्धा जागृत हो गई, और उसने श्रावक व्रत को अंगीकार कर लिया। लेकिन और ये प्रार्थना किया प्रभु के चरणों में कि प्रभु मैं और सन्यास वस्त्र को ही धारण करता रहूँगा, क्योंकि मेरे 699 साथी और है, यानी कि सन्यासी और हैं, मुझे उनके जीवन के अंदर भी ये क्या करना है, श्रावकत्व को लेके आना है, और उस आधार पर
अगर बेस मैं बदल कर के लूँ तो शायद मेरी बात माने या न माने। बहुत बार जिस खूंटे से बंधे हुए, जिस धर्म से, जिस मान्यता से मान करके चल रहे हैं, बस उसी खूंटे से ये क्या करना है, जुड़े रहना है। सच्चाई कहाँ मिलती है, वास्तविकता कहाँ है, उसको समझने की तरफ इंसान के भाव बहुत कम हो पाते हैं। ये तो फलाने धर्म की मान्यता, ये तो उन लोगों की मान्यता, ये तो उस धर्म के मानने वाले हैं, यानी कि जे उस धर्म में क्या कहा गया है और कैसे वहाँ से जीवन निर्मिति की बात मिल सकती है, और उसको जाकर के समझने का प्रयत्न बहुत बहुत कम कर पाते हैं। भगवान महावीर स्वामी ने एक नहीं, दो नहीं, 14 चतुर्मास और ये नालंदा पाड़ा और ये वहाँ पर किया है। उसके पीछे कारण क्या था? नालंदा विश्वविद्यालय वहाँ पर था और साक्षात तीर्थंकर परमात्मा, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत चरित्र, अनंत बल वीर्य की धारण करने वाली आत्मा, और ये वहाँ पर विराजमान होने से और उस यूनिवर्सिटी, उस विश्वविद्यालय के अंदर बहुत सारी चर्चाएं चलती है आपस में, देश विदेश से ऐसा वर्णन आता है कि 15 लाख विद्यार्थी वहाँ पर अध्ययन किया करते थे और विदेशों से भी बहुत बड़ी संख्या में विद्यार्थी वहाँ पर आकर के अध्ययन किया करते थे। और जहाँ पर जिज्ञासु वृत्ति है, किसी चीज़ का समाधान लेने का कहाँ से मिल सकता है, उस बात की जानकारी पाने के लिए भगवती सूत्र के अंदर सुखदेव सन्यासी आदि आदि बहुत सारे सन्यासियों का वर्णन आता है। जब उनके सामने प्रश्न आ गया, प्रश्न का समाधान हो नहीं पा रहा और ये दिमाग कहीं काम नहीं कर रहा है, पता चला यहाँ पर वीतराग परमात्मा तीर्थंकर भगवंत विराजमान है और उनके सानिध्य में जाने से समाधान हो सकता है। उनके सानिध्य में गए और ये सुना, शंकाओं का समाधान किया, आमूल चूल जीवन के अंदर परिवर्तन और ये जिन शासन के अंदर ही दीक्षित होकर के अपनी आत्मा के कल्याण के मार्ग पर आगे बढ़ने वाले बने। तो बार बार व्याख्यान सुनो है, सुनने में बहुत सार, सुन सुन कर के बदलेगा जीवन व्यवहार, सुन सुन कर के बदलेगा जीवन व्यवहार। परमात्मा की वाणी अगर हमारे कानों में चला जाए, पता नहीं कौन सी बात, कौन सी वाणी और ये हमारे दिल और दिमाग में घर कर जाए और हमारे जीवन में मोड़, हमारे जीवन में परिवर्तन आ जाए, बोल नहीं सकते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर जापान गए हुए थे और 10 दिन का उनका जापान का वास्तव्य था और गीतांजलि उन्होंने जो रचना की है उसी विषय पर वहाँ पर प्रवचन वो देते थे। बड़ी संख्या में वहाँ पर उपस्थिति रहती थी, हजारों की तादाद में। बहुत आदर था, बहुत सम्मान था। जिसको भारत में सबसे पहले नोबल पुरस्कार गीतांजलि की रचना के आधार पर उनको ही ये नोबल पुरस्कार ये क्या हुआ था, रविंद्रनाथ टैगोर को, और ये प्राप्त हुआ था। उनको सुनने के लिए जापान के लोग बड़ी संख्या में माने शूट बूट अप टू डेट और ये बहुत सज धज करके बहुत सारे आते थे। एक व्यक्ति प्रौढ़ अवस्था, बिल्कुल सिंपल वेश, बिल्कुल साधारण पहनावा और सबसे पहले आना, सबसे आगे बैठना और ये गुलाब के फूल की माला लेकर के आना और रविंद्रनाथ टैगोर को वो माला पहनाना और जो है
इधर का ध्यान नहीं, उधर का ध्यान नहीं, बस एक चित्त होकर के, एकाग्र दत्त चित्त होकर के उनकी वाणी को सुन रहे। 10 दिन पूरे हो गए और वहाँ के जापान के नागरिकों ने, श्रोताओं ने जो है वहाँ पर सिक्कों का और ढेर वहाँ की जो मुद्रा है उसके आधार पर ढेर लगा दिया उपहार के रूप में और ढेर। लेकिन वो जो सामने बैठते सज्जन, उन्होंने अपने घर पधारने का, एक टाइम अपने यहाँ पर भोजन करने का निमंत्रण दिया, आग्रह किया और ये उनकी लगन सबसे पहले आना, सबसे बाद में जाना और इधर उधर कोई ध्यान नहीं, केवल एकाग्रता से ये रविंद्रनाथ को और ये सुनना, ऐसा उन्होंने देखा हुआ था टैगोर ने। उस आधार पर अच्छी बात, चलो मैं आ जाऊंगा। मैंने ये टाइम दिया 3:45 बजे का, तो 3:45 बजे रॉल्स रॉयल कार को लेकर के वो बुजुर्ग यानी वो प्रौढ़ और ये वहाँ पर आए और मानी ये उसमें रविंद्रनाथ टैगोर को बिठा कर के वहाँ से ले चले और चलते चलते अपने जो मानी सहयोगी है टैगोर ने उनको कहा कि बूढ़ा यानी ये बुजुर्ग कहीं अधिक भावावेश में आकर के कहीं अधिक और खर्च न कर बैठे, उस आधार पर तुम ऊपर से 200 एन, शायद वहाँ की सिक्का एन है, 200 एन और ये उनको दे देना। और ऐसा समझा करके और गाड़ी आगे बढ़ती चली गई और ये पहाड़ी पर घूमते हुए ऊपर चली गई तो एक आलीशान बंगला और ये वहाँ पर बहुत सारे लोग स्वागत के अंदर, युवक और युवतियाँ और ये बुजुर्ग और बड़ी संख्या में लोग स्वागत के लिए खड़े हैं। सोने की कुर्सियाँ रेशम की और ये चादरें वहाँ पर और ये बिछी हुई है और सोने की तस्तरियाँ और ये चांदी की ये प्लेटें वगैरह या और कटोरियाँ वहाँ पर सजी हुई है और वहाँ पर ले जा कर के बिठाया। तो और ये ठाकुर ने, रविंद्रनाथ ठाकुर ने कहा कि ये आप मुझे यहाँ पर कहाँ लेकर के आए हैं, जहाँ पर आपका घर है वहाँ पर ले जाइए। मैंने तो आपके घर जाने के लिए निमंत्रण स्वीकार किया था, आप यहाँ कहाँ लेकर के आए। और विनम्रता से हाथ जोड़ करके कहने लगा कि ये मेरा ही घर है, ये मेरे बेटे हैं, ये मेरे पोते हैं, ये मेरा परिवार है और ये 5 मेरे पास रॉल्स रॉयल और ये कार हैं और ये साथ साथ में और ये कितने 3-4 मीलें चलती है ये हो। और जब बातें सुनी और बंगले को देखा, वहाँ का वातावरण देखा, हैरान हो गए रविंद्रनाथ टैगोर, आश्चर्य में पड़ गए कि यार कमाल है, इतना बड़ा धनाढ्य आदमी, इतना बड़ा श्रीमंत, लेकिन और इसका रहन सहन इतना सामान्य और इस तरह से गजब है। तो आपकी लगन, आपकी और ये श्रमण की भावना बहुत गजब की है। तो माने उन्होंने, रविंद्रनाथ टैगोर ने जब उसको बोला कि ये जिस धन के पीछे पूरी जिंदगी जे क्या कर दिया, गुजार दिया, लगा दिया है, वो धन हालांकि कोई तीर्थंकर की वाणी, कोई सन्यासी या कोई महात्मा ऐसे जो है 5 महाव्रतधारी संत और साध्वियों के मुखारबिंद से शायद उनको सुनने का कोई मौका नहीं मिला था, लेकिन तो भी उसके मुंह से जो शब्द निकले जो नष्ट होने वाला है, खत्म होने वाला है, जिसको छोड़ के चले जाना है, उसके पीछे ऐसा अलभ्य लाभ जो कि ज्ञान का लाभ जे प्राप्त हो रहा है, उसको पाने के लिए सूटेड बुटेड होकर के और ये बन ठन कर के आने से नहीं, और ये मन में जितनी विनम्रता से, जितनी सादगी से, जितनी सरलता से और ये पेश आया जाता है और उतना ही और ज्ञान मिलेगा। और ये ऐसे मेरे भाव हैं, जब
और उस प्रौढ़ व्यक्ति ने जब ये भाव व्यक्त किया और गदगद हो गए, भाव विभोर हो गए, उनको लगा कि मेरा जापान आना और ये मेरा ये प्रवचन और जैसा करना ये मेरा सार्थक हुआ। भले एक भी श्रोता ऐसा मिल जाए जो कि अंतकरण से, तहदील से और ये सुनने का, समझने का भाव लेकर के ये क्या करता हो, आगे चलता हो, तो मतलब ये है। और सुनने का प्रभाव तो जीवन के अंदर बहुत बड़ा होता है। मन ये है, आप लोग बहुत सारे बिना शादी के तो बहुत कम है और शादीशुदा ही आप लोग यहाँ पर बैठे हैं। आप लोगों ने पत्नी के ताने तो सुने ही होंगे। शायद ही कोई ऐसा भाई होगा जिसकी शादी अपने जीवन काल में एक बार भी कोई पत्नी का ताना न सुना हो, और ये कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में तो सुना ही होगा। लेकिन ताना सुना था और दे गोस्वामी तुलसीदास ने, और दे हो ताने ने ऐसी जागृति ला दी, ऐसे जागृति लागी आध्यात्म जगत की तरफ उस आत्मा को दे क्या कर दिया, आगे बढ़ा दिया। जितना जितना प्रेम हराम से उतना हरि से होए, चला जाए बैकुंठ में पल्ला न पकड़े कोए। और जो जितना तुम्हारा राग मेरे शरीर के प्रति है, अगर ऐसा ही लगाव 1% भी लगाव अगर हरि से हो जाए तो, और चला जाए बैकुंठ यानी स्वर्ग में चला जाए, पल्ला पकड़ना कोई, और ये कोई भी पल्ला पकड़ने वाला नहीं। उन शब्दों ने ऐसा जागृत कर दिया, ऐसा जागृत कर दिया कि ये वो और विश्व प्रसिद्ध संत के रूप में रामचरितमानस जिसके 45 या 50 भाषाओं के अंदर जिसका अनुवाद हुआ है, भारतवर्ष में या विदेशों में भी कितना उसका पठन पाठन होता है। ऐसे ग्रंथ और भी विनय पत्रिका आदि आदि और रचना करने वाले, और उस कवि को और उस सन्यासी को पत्नी के एक ताने ने शब्द सुना था, जीवन में मोड़ आ गया, परिवर्तन आ गया। शब्द तो और धन्ना सेठ ने भी पत्नी के ताने मन जे कहना आसान होता है, और वो 32 पत्नी को छोड़ रहा है। मेरा भाई, आपसे तो 8 पत्नी को भी छोड़ा नहीं जाता। अच्छा, ठीक समय में तूने सजनी सोया शेर जगाया, कि जो है ठीक ऐन वक्त में सोए हुए शेर को हे सजनी तूने ये क्या किया, जगा लिया है। तू मेरी बहन, मैं तेरा भाई, ये चला। और ये वो शब्द कान में पड़े, और जो है स्नान करते करते शरीर का श्रृंगार और ये राग की पूर्ति करते करते वैराग्य ऐसा जीवन में आ गया कि, और जो है भगवान महावीर के चरणों में जाकर के और संयम अंगीकार करने वाले बनते हैं। और अंगुलीमाल वो डाकू, और ये जिसने और ये लोगों को जंगल के मार्ग से होकर के निकलने वाले राहगीर के और उसको लूटने के लिए, उससे माल लूटना, उसकी एक अंगुली काट करके अपने गले में 9 ऐसा आता है साहित्य के अंदर 999 लोगों की जो अंगुलियां उसने क्या किया था, काट डाला था। उसकी माला पहनी हुई थी, लेकिन गौतम बुद्ध के संपर्क में आए, उनकी वाणी को सुना तो अंगुली माला डाकू भी अब डाकू न रह करके दे क्या हो गया, भिक्षु के रूप में उसके जीवन के अंदर जो है मोड़ आ गया, परिवर्तन आ गया। और रोहिणी जैसा चोर, जिसके पिता ने भी शिक्षा दी थी कि बेटा भूल करके भी यहाँ पर एक महावीर नाम का इंद्रजाली यानी कि जादूगर, और ऐसा जादूगर, ये महावीर नाम का जादूगर यहाँ पर घूमता है, तो भूल करके भी उसके पास में मत जाना। अगर गया तो और ये तेरा काम, तेरा व्यापार, तेरा सब कुछ चौपट हो जाएगा। अगर कभी भूल करके भी जाने का कभी ऐसा प्रकरण पड़े तो उसके एक शब्द को भी ये क्या करना, सुनना नहीं।
लेकिन आप कहानी को जानते ही और टाइम भी हो रहा तो मैं विषय को लंबा न ले जाते हुए केवल याद दिला कर के आगे बढ़ता हूँ। और महामंत्री अभय कुमार की बुद्धि आमतौर से बीरबल अकबर बीरबल की बुद्धि के बारे में वह वर्णन आता है। बीरबल से तो सैकड़ों गुना अधिक उत्पाती या बुद्धि को रखने वाला, और जो है उसको पकड़ने के लिए एड़ी के चोटी का जोर लगाया था। रोहिणिया भी इतनी बुद्धिशाली कि खूब वहाँ से बच कर के निकल गया था, लेकिन और ये नंगे पैर भागना पड़ा था। और जो है व्यवहार गिरी के तलहटी से जाते हुए और भगवान की धर्म सभा या समोत्सरण वहाँ पर लगा हुआ था। भगवान की वाणी और जो है 1 योजन की दूरी तक और जो है सुनाई दे ऐसी वाणी, और जो है पैर में कांटा चुभने के कारण कांटा निकालने के लिए कान में अंगुली दे करके या कान को बंद करके उधर से भाग रहा था। सैनिक पीछे से उसका पीछा कर रहे थे, लेकिन कांटे को निकालने के लिए हाथ हटा लिया तो 4 शब्द उसके कान में पड़े थे, और वक्त आने पर उन्हीं 4 शब्दों ने ऐसा आमूल चूल उसके जीवन के अंदर परिवर्तन ला दिया कि यह परमात्मा की चरणों में ही दीक्षित हो करके अपने जीवन को सार्थक बनाने वाला। तो मतलब ये कहने का और ये सुन करके और बहुत कुछ जीवन के अंदर मोड़ आता है, परिवर्तन आता है। तो 4 बातों में दूसरी बात परमात्मा की वाणी यानी जिनेंद्र परमात्मा की वाणी श्रवण करने का सौभाग्य अनंत अनंत पुण्यवान से प्राप्त होता है। तो और ये आप लोग बड़े सौभाग्यशाली है कि जो है आप निष्ठा के साथ श्रद्धा के साथ परमात्मा की वाणी की चर्चा और वाणी के जो है और ये जहाँ पर जिक्र चल रहा है उपस्थित होकर के उसका भरपूर लाभ उठाने का प्रयत्न कर रहे हैं। और जिन भाइयों की और ये बहनों की अनुकूलता हो और जो है वो घुटने की तकलीफ न हो, कमर की तकलीफ न हो, ये कुर्सी तो लाचारी की जो है क्या है प्रतीक है, उस आधार पर प्रयत्न कीजिएगा। और जो है अनुकूलता है तो नीचे बैठ कर के जितने विनम्रता से और ये जाप करना हो या सामायिक करना हो और ये अनुकूलता हो और ये धरती के साथ जुड़ कर के जो हम आराधना करते हैं, जो उपासना करते हैं, उसका आनंद कुर्सी में बैठ कर के उसका आनंद हो नहीं सकता है। उस आधार पर बुद्धिमान को इशारा ही काफ़ी है। उस आधार पर मानिए अगर सामायिक में नहीं भी है प्रवचन श्रवण कर रहे हैं, हो सके तो व्यवस्था थोड़ी कुर्सी और पीछे कर दिया जाएगा और ये जगह थोड़ी खुली कर दी जाए ताकि और हम अपनी मूलभूत जो सिद्धांत है, मूलभूत आदर्श है, उसके आधार पर हम आगे बढ़ सके और चल सके। बहुत खुशी की आनंद की बात है। चतुर्मास जब प्रारंभ हुआ 2 तारीख उसके आसपास, उससे पहले से पाठशाला चालू हुई। छोटे छोटे बच्चे और बच्चियां भी और जो है मानी सामायिक सूत्र की तरफ कल मैं लिख रहा था तो किस किस के कितने कल जितने बच्चे उपस्थित थे उनमें से 20 जो यहाँ पर और ये उपस्थित थे उनके नाम और ये लगभग 6-7 हमारे युवा साथियों का भी माने सामायिक सूत्र कंठस्थ हो गया है। लेकिन सभी बच्चों को मैं एक बार सुनूंगा तो सबको बोलिएगा और ये अगले रविवार से पहले एक बार मुझे मैं कोई सा भी पाठ कैसे भी पूछूंगा और ये इच्छा कारणम या तस्सोत्तरी या लोगस्य या करेमी मनते या नमोत्थुणम उनमें से कैसे भी बराबर याद है या नहीं, अगले रविवार को उन सभी सीखने वाले
जो इस चतुर्मास में और पहले सीखा हुआ नहीं, इस चतुर्मास में जिन्होंने सामयिक सूत्र सीखा है, और चाहे भाई हो, बहनें हो, या युवक हो, युवती हो, बच्चे हो, बच्चियां हो, अगले रविवार के दिन यहाँ पर उनका सम्मान होना है। अगले रविवार को संघ संरक्षक बाल ब्रह्मचारी योगीराज श्री फूलचंद जी महाराज साहब की दीक्षा जयंती का पावन प्रसंग एकासना दिवस के रूप में, और भीड़ की तरफ से लगभग 38 या 40 बहनें 22 को यहाँ पर पहुँच रही हैं, और 23 तारीख को रविवार के दिन उनका सभी बहनों का जब जब भी लगभग 15, 18, 20 साल से हमारे पास आती हैं, आती तो एक दिन पूरी तरह से दया व्रत में और यहीं पर रहकर के धर्म चर्चा जहाँ पर हमारा चतुर्मास होता है वो करती हैं, वो बहनें आ रही है। तो यहाँ की बहनों को भी हमारा कहना है, मन बनाइए, जब ठेठ यहाँ से 1500 किलोमीटर की दूरी से केवल बहनें 38 से 40 के करीब बहनें यहाँ पर आकर के आपके क्षेत्र में दया व्रत की आराधना वो लोग करने वाली है, तो यहाँ की माताएं, यहाँ की बहनें जिनकी अनुकूलता है, घर में बहू संभालने वाली है, या और ये सेटिंग किया जा सकता है, वो भी 24 घंटे की दया नहीं है, 11 सामायिक की दया, और उस तरह से तो हो सकता है अभी। और बहनों को और ये जो प्रमुख हैं अपना नाम अभी से लिखाना शुरू कर दे, और ये बहुत सुंदर, और जो भी एकासना तपस्या के अंदर भाग ले सकते हैं वो चाहे हमारे पास लिखाएं, चाहे मंत्री महामंत्री के पास लिखाएं, या इधर बहनों के मंडल के उनको लिखाएं, जरूर ब जरूर, और अच्छे ढंग से एकासना दिवस के रूप में और ये दया दिवस के रूप में, और ये बहुत अच्छी ढंग से उसको मनाना है। बच्चे बच्चियां सभी रविवार का दिन होने के नाते, और जिन्होंने पाठ पूरा याद हुआ, जिनका सम्मान होना है, वो तो आएंगे ही आएंगे, उनके माता पिता भी, उनके भाई बहन भी, और भी प्रेरणा मिलेगा, यार इन्होंने तो सीख लिया। और बात ऐसी होती है, घर में अपने दुकान, स्टेशनरी की दुकान, जहाँ पर 700-800 रुपये की पेन भी बिक्री होती है, ऐसे कीमती, और ये पेन भी वहाँ पर, डायरियाँ भी ऐसे 300, 400, 500 रुपये की डायरियाँ भी जहाँ पर बिकती है। लेकिन और ये भरे सभा के अंदर समाज की तरफ से अगर एक पेन भी, एक पेंसिल भी अगर उनको दिया जाता है, और मुझे और ये वहाँ पर समाज में सभा की तरफ से सम्मान हुआ, और ये यानी कि बहुत उत्साह, बहुत उमंग और ये बनता है, तो अच्छे ढंग से सबका सम्मान होना है, तो ज़रूर ब ज़रूर आइए। और जो सीख नहीं रहे हैं, और वो भी मन बना करके, भावना बना करके, जिनको सामायिक सूत्र नहीं आता है, प्रयत्न करेंगे सामायिक सीखने का, और ये आता है उससे आगे थोड़ा और बढ़ने का प्रयत्न करेंगे। समय अधिक हो गया है और आगे न ले जाते हुए 5-5 नवकार का उच्चारण। नमो हरि, नवकार नहीं, मिट्टी है, मिट्टी किसका भी नहीं, एक भी नहीं। उत्तर में भाई बहने का मन ये पकड़ नहीं पाए, घूम गए, किसी ने नवकार मंत्र, किसी ने कुछ लिख लिया है, लेकिन उसका उत्तर पेज नंबर 199 यानी 189, उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 102, और उसमें वो दे दिया हुआ है वो कौन सी चीज़ है जो काली, पीली, लाल, सफ़ेद और सब तरह पांचों वर्ण की होती है। और पृथ्वी या मिट्टी काली भी होती है, पीली मिट्टी भी होती है, लाल मिट्टी भी होती है, सफ़ेद मिट्टी भी होती है। वो मिट्टी या पृथ्वी का है, चट्टान भी, और कोई पीले चट्टान
चट्टान, कोई लाल चट्टान ऐसे भी होते हैं नहीं, पृथ्वी काया और उसके रूप में है। कल का आंसर किसी का भी सही नहीं आ पाया है और परसों के उत्तर में 3 जनों का उन्होंने पेज नंबर लिखा नहीं है, उसके आधार पर 3 का है। और आज के एकासने व्यासने का प्रत्याख्यान कुमारी हितज्ञा दिनेश जैन, उनका आज 12वां या 13वां एकासना है, छोटी बच्ची है। और रमेश जैन, श्रीमती सुनीता जैन, उनका 16वां एकासना है। और इसी तरह से अभिषेक भैया भी शुरुआत से ही एक दिन एकासना एक दिन पारना इस तरह से चल रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, जिन जिन के है तो लिखा देंगे तो देख लेंगे। अरे उग्रश्रे एकासने व्यासने कवचकान तिव्यम की आरमचनम खाइमम साइमम अनत्थन भगिनम शैक्षणकायनम भद्रगायनम सब समाई वत्यगायनम। वो तपस्या करने वाले भाई बहनों को आज के आइमिल का प्रत्याख्यान, आज का आइमिल, आज पुह, हाँ, उस नक्षत्र के हिसाब से आइमिल की तपस्या है। बहुत सारे भाई बहनें हैं आइमिल की तपस्या में, बहुत बहुत धन्यवाद हैं। उग्रश्रे आइमिलम पचखामी तिभियम तियारमचनम खाइमम साइमम अनत्थन भगिनम शैक्षणकायनम भद्रगायनम सब समाई वत्यगायनम। वो श्री तपस्या करने वाले भाई बहनों को आज के उपवास का प्रत्याख्यान, आज का उपवास 4 भाई बहनें खड़े हैं, इधर भी विकास भैया, उनका भी आज के उपवास। उग्रश्रे अवत्तम पचखामी तिभियम पियारमचनम खाइमम साइमम अनत्थन भगिनम शैक्षणकायनम भद्रगायनम सब समाई वत्यगायनम। वो तपस्या करने वाले श्रावक श्राविकाओं को आज का बेला 2 उपवास, अगर किसी का बेला हो तेला। हाँ, कल परसों का जो प्रश्न आया था उसके उत्तर में रेशमा जैन और अभय सिंह, अभय जी कौन है? अभय जी, हाँ, आपका पिताजी का है। पिताजी का, हाँ ठीक है। अब वो तो फिर कल निकालने का साल, कल तो थे, ये तो आज निकाला, कोई बात नहीं, दे दो। दूसरा रेशमा जैन, रश्मि जैन, रश्मि जैन, आज का प्रश्न लिखिएगा। हाँ, लिखिए 14 विद्याएं कौन कौन सी हैं? 14 विद्याएं कौन कौन सी हैं और उसके ज्ञाता कौन कौन थे? 14 विद्याएं कौन कौन सी हैं और उसके ज्ञाता कौन कौन थे? ज्ञाता माने जानकार, 14 विद्या के धारण करने वाले। 14 पूर्व नहीं, 14 विद्या। बोलिए शासन।